हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ्स। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का आई थिंक एक्सरसाइज 2.5 का मैंने क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कल आपको समझा लिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज का जो लेक्चर रहेगा वो इंग्लिश मीडियम का रहेगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का ही रहेगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ पर लैंग्वेज का विशेष महत्व नहीं है, यहाँ पर केवल एक्सप्रेशन आपको दिए जाएंगे। लैंग्वेज मैं दोनों में लिखूंगा, ठीक है, अधिकतर मैं दोनों भाषाओं में समझाता हूँ, तो ध्यान दें इस बात का। तो आज के लेक्चर ये इंग्लिश माध्यम का है। तो हम क्या करेंगे, 9th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनका जो एक्सरसाइज 2.5 है उसका सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखिए, और ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स में जरूर आता है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चों। तो पहले बुक निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहले लिखते हैं क्लास। ये क्लास कौन सी है, क्लास 9th वाले बच्चों का लेक्चर है ये। आज क्लास 9th का लेक्चर है ये, और चैप्टर इनका 2 चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 2 है इसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। क्या नाम है, पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। पॉलिनोमियल का ये सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। कौन सी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज थी ये 2.5। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 कल के लेक्चर में समाप्त हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 को सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सीखने के लिए जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है वो सभी आपको याद होनी चाहिए। एक बार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है वो 1 बाई 1 करके आपको याद करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो कल की आइडेंटिटी हमने लिखी थी उसको यूज करेंगे। तो पहले आप लेक्चर को ध्यान से समझे, प्रयास करें, जहाँ पर आपको नहीं आता कमेंट करें। ठीक है, तो पहले हम लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनी रहती है, तो इस बात का आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज हम निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में इंग्लिश माध्यम की जो बुक है इसमें पेज नंबर है ये, इंग्लिश माध्यम की जो बुक है प्यारे बच्चों इसमें पेज नंबर है ये 48 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर ले कि क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट। इवेल्युएट यानी मान निकालिए, इवेल्युएट the following products without multiplying directly, without, ठीक है, without multiplying, without यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, without multiplying विदाउट मल्टीप्लाइंग। इसको थोड़ा सही से लिख ले कि पहले एक काम करो, इसको रफ कर लो थोड़ा सा, मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुन ले पहले ध्यान से। इवेल्युएट देखिए पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग, लिख सकते हैं आप, विदाउट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है उनकी विदाउट मल्टीप्लाइंग के मतलब विदाउट मल्टीप्लाई से हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। डायरेक्ट इसके बाद वो लिखा हुआ विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, क्या लिखा है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली।
यानी विदाउट मल्टीप्लाई किए बिना, बिना गुणा किए बिना हमें क्या करना है, जो अलजेब्रिक जो हमें क्वेश्चन नीचे गिवन है उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, देखिए ध्यान से, कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी बिना गुणा किए आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बात क्लियर समझ में आएगी। तो पहले जरा क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 103 मल्टीप्लाई 107, इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन ध्यान रहे, मल्टीप्लाई के बिना, विदाउट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, क्या लिखा है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना गुणा किए। सीधा मल्टीप्लाई नहीं करनी है कि आपने क्या किया, 103 का मल्टीप्लाई करा 107 से और जो आंसर है वो लिख दिया, वो नहीं करना है। फॉर्मूले की हेल्प से निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि विदाउट मल्टीप्लाई से हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला हमने सीख रखे है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमें याद है, उनकी हेल्प से हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, चलो लेकिन यहाँ पर पहले उन फॉर्मूले की फॉर्म बनानी पड़ेगी। जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने सीख रखी है उनकी फॉर्म पहले यहाँ पर उसको उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा पहले फंक्शन को। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले। क्या लिख ले, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले, देयरफॉर उसके बाद 103 मल्टीप्लाई 107 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 103 को क्या लिख सकता हूँ, यानी 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। अगर 100 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है, 103 मिलता है। यानी अगर 100 में 3 ऐड किया जाए तो 103 मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। तो देयरफॉर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, है ना, फॉर्मूले के रूप में क्वेश्चन को लाने के लिए, उसकी फॉर्म यहाँ बनाने के लिए फॉर्मूले की, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 107 को मैं क्या लिखूंगा, 100 यानी 100 प्लस 7। अगर 100 में 7 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 107 मिलता है। अब देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने क्या बताया था कल के लेक्चर में, कि अगर फर्स्ट वाली क्वांटिटी इक्वल है, अगर फर्स्ट वाली क्वांटिटी इक्वल है, सेकंड वाली क्वांटिटी डिफरेंट है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर क्वांटिटी अगर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखी है, दोनों में अगर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन सेकंड वाली वैल्यू डिफरेंट है, क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसा केस पाया जाता है तो इस केस में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है प्यारे बच्चों, मैं यहां लिख लेता हूं पहले एक बार, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, a इंटू में b। तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए, छप जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये छपा हुआ है माइंड के अंदर तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, मैंने समझा लिया है आपको कैसे चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एक बार ध्यान से सुन ले, अगर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है अगर वो सेम है लेकिन सेकंड वाली वैल्यू अगर डिफरेंट है, तो इट मीन्स डैट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये फॉर्मूला आपको इसी प्रकार से माइंड में छपा हुआ होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद देखिए इसको सॉल्यूशन, इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो देखिए पहले बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसको आपको माननी है x। ये देखिए यहाँ पर, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर भी 100 यहाँ सेम होता, तो x की वैल्यू आपको एक ही बार लिखनी है, जो x यहाँ पर होगा वही x यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर सेम वैल्यू रहती है। तो x की वैल्यू मान लिया आपने 100, पहले वाली इसको मानेंगे x को लिखना एक ही बार, इसको मानेंगे a की वैल्यू, इसको मानेंगे b की वैल्यू। तो a बराबर 3 और b बराबर 7, b बराबर कितना होगा, 7 होगा जी। चलो अब वी नो डैट हम जानते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूजिंग बाय आइडेंटिटी प्यारे बच्चों, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे सर्व समीका के प्रयोग से।
और चाहे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई होगा। तो चाहे तो आप अगर ये नहीं लिखना चाहते ना, अगर आप यूजिंग बाय आइडेंटिटी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस तरह आपको मालूम है फॉर्मूला, ठीक है, ऑफकोर्स मालूम है। तो चाहे तो आप यहाँ पर ये लिख लो, लेकिन हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि सर्वसमीका के प्रयोग से, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 100 पुट कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 100 पुट कर दो, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 3 पुट कर दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 7 पुट कर दो। तो अब ध्यान से देखिए x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, ठीक है, a की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ से, और इसके बाद जहाँ x है वहाँ पर 100 और जहाँ पर b है वहाँ पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 100, तो यहाँ से मैं 100 x के प्लेस पर रख दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू यहाँ से पुट करो 3, यहाँ पर a है तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से देख ली, ठीक है, चलो बीच में प्लस, और b की वैल्यू आपको यहाँ से देख लेनी है 7, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर x है, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखी है, x की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर a आ रहा है तो a की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ से 3 है, ठीक है, और फिर b की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद थोड़ी जगह का शॉर्टेज है और ये फॉर्मूला आपको साइड में लिख के दिखाने ब्रैकेट में, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर लिख लो नीचे सीधा, और या तो इसको साइड में लिखकर इसको सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा मेरे पे जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ साइड का पोर्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 100 में हमें 3 ऐड करना है तो कितना आएगा, 103 आएगा, ठीक है, और 100 में 7 ऐड करना है तो क्या मिलेगा, 107 मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर बताना है, 100 का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 40, यानी 10,000। कितना आएगा 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा जी, प्लस यहाँ पर देखिए 7 को 3 से ऐड करो, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 1000, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 से करा दो, 7 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ ब्रैकेट आप हटा दे, यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट खुल चुका है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई होगा बीच में, ध्यान दे इस बात का। तो देखिए हमें इसका आंसर चाहिए था, तो लास्ट में फॉर्म बनाने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद यही फॉर्म हमें यहाँ दिखी बस। अब मतलब इसका मान हम निकाल ले यहाँ पर, तो इनको प्लस करा दो सबको, ठीक है, इन सबको प्लस करा दो आप, और ठीक है चलो अब देखिए 103 मल्टीप्लाई 107 इज इक्वल टू, देखिए 10,000 में आपको 1000 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 11,000, और 11,000 में आपको ये ऐड कराना है 21, तो 11,021 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 10 100,000 और 10,000, तो क्या आएगा 11,021 आंसर आएगा। ठीक है, 10,000 में 1000 ऐड होगा तो 11,000 आ जाएगा, और 11,000 में 21 को ऐड कराओगे तो 11,021 आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप आंसर चेक कर ले इसका, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है मल्टीप्लाई में कभी कभार गलती हो जाती है, तो एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं ताकि आप प्यारे बच्चों को संतुष्टि मिल जाए। तो 11,021 बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। इसी क्रम में हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो रहे हैं। तो पहले इसको आप लिख ले, ठीक है, इसको आप लिख ले, चलो बहुत बढ़िया, आपने इसको नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन के लिए यही बात लागू होगी कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना गुणा किए, सीधे गुणा किए बिना क्या करो,
गुणनफल ज्ञात करो। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करे। तो यानी क्या लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी सीधे गुणा किए बिना आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो इसी क्रम में देखिए सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए आप, 95 मल्टीप्लाई 96 है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट इसको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको डीपली समझा लिया, अब देखिए आप बिल्कुल ऐसे ही 95 को हम क्या लिख सकते हैं 100, मतलब आपको ये मतलब कोशिश ये रखनी है कि यहाँ पर हमें जीरो मिल जाए, जीरो की फॉर्म में तोड़ो, ठीक है। वैसे तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते कि 90 + 5 95 भी हो तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी लंबी हो जाएगी फिर, क्योंकि फिर आपको 9 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे 9 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो एकदम थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना प्रोसेस। तो आपको यहाँ पर इसको जीरो की फॉर्म में तोड़नी है। अगर आप इसको जीरो की फॉर्म में तोड़ते हो तो फंक्शन आपको आसान बन जाएगा और इसकी जो मतलब कैलकुलेशन है वो एकदम इजी बन जाएगी, अगर आप इसको जीरो के रूप में तोड़ते हैं। तो यानी मैं देखो क्या कर सकता हूँ, 100 में से अगर 5 माइनस कर लिया जाए तो कितना आएगा, 95 आएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हमें इसको जीरो की फॉर्म में ही क्यों इसको हमें तोड़ना है, 100 की फॉर्म में या फिर टेंस की फॉर्म में क्यों तोड़ना है, क्योंकि जब हमारे पास जीरो आती है ना तो मल्टीप्लाई करने में क्या होती है, आसानी होती है, आंसर एकदम डायरेक्टली निकल जाता है। फिर 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस में 4 96। अब देखिए अब ये दो ब्रैकेट है, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम सेम है, सेकंड वाली डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर x + a x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यानी जो मतलब पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यू है x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 100 और सेकंड वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या है -5। यहाँ पर जो सिंबल होगा वो भी लेना साथ में, ध्यान दें, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू क्या है -4 है। अब आप लिख सकते हैं यूजिंग बाय आइडेंटिटी, यूजिंग बाय आइडेंटिटी या वी नोट डेट लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सर्वसमीका के प्रयोग से। सर्वसमीका आपने पहचान ली है, अगर ये सेम नंबर है और ये अगर डिफरेंट है तो x + a x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू में x + a इंटू b, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल सही से याद कर लें। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, x के प्लेस पर 100 प्लस a के प्लेस पे -5, और दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते, एक चिन्ह को ब्रैकेट में रखते थे 100। x की वैल्यू 100, b की वैल्यू -4, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस b की वैल्यू क्या है -4 है। उसके बाद x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पर 100 प्लस a की वैल्यू क्या है -5 है और b की वैल्यू क्या है -4 है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस आ रहे हैं, इसलिए सावधानी से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, ध्यान दें। देखिए यहाँ पर पहले 100 लिख लें, यहाँ 100 आपने लिख दिया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से 100 बिल्कुल सेम रखिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अब थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। आपको ना इसके बाद का पोर्शन इसके आगे लिखना अगर आपकी कॉपी में जगह है, अदरवाइज आप भी इसको ऐसे लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, उसके बाद प्लस सेम ब्रैकेट की क्वांटिटी को सॉल्व कर लो पहले, -5 माइनस प्लस -4 और x की वैल्यू क्या है 100। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20, ठीक है, यहाँ पे 20 आएगा प्लस का। उसके बाद सॉल्व कर लो 10,000 को बिल्कुल सेम, प्लस को सेम, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, दोनों सिंबल माइनस के तो क्या होते हैं प्लस होता है हमेशा, इंटू में 100। देखिए यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला चेक कर ले पहले एक बार,
यहाँ x के बाद प्लस आता है प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस आता है, ठीक है। देखिए ना यहाँ फॉर्मूला x की वैल्यू जो 100 है, इसके बाद प्लस आता है, यानी यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ये 100 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 100 से तो 900 प्लस में 20 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 100 में 900 प्लस में 20 हो जाएगा। तो इसके बाद इसको माइनस कर ले आप, इसके बाद क्या कर ले, इनको माइनस करा दे। देखिए 10,000 में 900 आपको माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अगर माइनस नहीं करना है ना, तो पहले जो वैल्यू प्लस वाली है वो आप पहले इनको प्लस करा दे। देखिए 10,000 में आपको पहले यहाँ पर देखिए प्लस का 20 और प्लस का 10,000, तो इनको प्लस करा दे पहले, तो कितना आएगा 10,020, 10,020 हो जाएगा। फिर इसमें से माइनस करा दे 900, तो देखिए यहाँ कितना आएगा। जिसको माइनस करना नहीं आता है वो देख ले पहले एक बार। यहाँ 10,000, देखिए मेरा उद्देश्य है गरीब मतलब कमज़ोर बच्चा भी सीख सके। देखिए 0 की 0 सेम, 2 का 2 सेम आएगा, ठीक है, 2 का 2 सेम आएगा, 2 का 2 सेम आएगा। देखिए यहाँ से कैरी दोगे, यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जगह 9, तो यानी 9,120 माइनस करके क्या आएगा, 9,120 आएगा। तो आप इसको नोट कर ले, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको तुरंत नोट कर ले आप। पहले इसका NCERT बुक से आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि मल्टीप्लाई गुणा भाग में कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर ले सही से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 9,120 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसका एक लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है 104 इंटू में 96। इसको भी आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, तो अभी तक आप इसको पहले नोट कर ले, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। जो सर्व समीकरणें दे रखी है ना, उनके प्रयोग से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको यहाँ तक लिख ले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे करो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ये वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन आप समझा लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में आपके जो भी कमेंट रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे, उसके ऊपर एक लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी अगर किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दें, फिर मैं आपकी उस समस्या को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो अपना ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो धन्यवाद आज के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।